हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 लेसन फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। यहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है, इस पे 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, इनके बीच की कुल डिस्टेंस जो है 12 है। इस वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव अपने आप हिलने लगता है। यह इस स्थिति में आता है कि लगातार ये साम्यावस्था और विरामावस्था में आने का प्रयत्न करता है और फिर एक दिशा में प्रत्यानयन बल योग में लगने लगता है और ये एक ही जगह पर संरेखित हो जाता है। इस स्थिति में जो बलयुक्त आघूर्ण लगता है उसको प्रत्यानयन बलयुक्त का आघूर्ण कहते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ है, एक -q और यहाँ +q, और यहाँ पे इनके बीच की जो कुल दूरी है 2l है और ये अक्ष से थीटा कोण बना के रखा हुआ है। इस पे जो प्रत्यानयन बल लग रहा है इसको F कह रहे हैं और इसकी जो लंबवत दूरी है 2l sin थीटा, इसका जो लंबवत दूरी यानी लंबवत घटक 2l sin थीटा इसको कहेंगे। और इसमें जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है E है। तो इस स्थिति में जो इस पर बल लगता है F = Q × E, ये है प्रत्यानयन बल। ये प्रत्यानयन बल इस वैद्युत द्विध्रुव को लगातार साम्य अवस्था में होने के कारण लगता है, इसे कहेंगे F = Q × E। अब लगातार जब वैद्युत द्विध्रुव साम्य अवस्था में आने का प्रयत्न कर रहा है तो इस पर एक प्रत्यानयन बल का आघूर्ण लगता है जिसको कहते हैं टाउ, इसको टो कहते हैं। एक आवेश टो = होता है एक आवेश बल दोनों आवेशों के बीच की प्रत्यानयन दूरी की लंबवत दूरी, यानी प्रत्यानयन बल का आघूर्ण टो = होता है बल और आवेशों के बीच की कुल लंबवत दूरी। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है F × आवेशों के बीच की कुल दूरी कितना है 2l sin थीटा। तो यहाँ पे हमको मिलता है tan टाउ = F = यहाँ बता दें Q × E × 2l sin थीटा। अब यहाँ पे = 2QL × E, 2QL इकट्ठा यहाँ लिख दिए और × E sin थीटा। अब यहाँ पे 2QL क्या है, टाउ = 2QL यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल P = sin थीटा, टो = P sin थीटा। यहाँ पे 2QL = P इलेक्ट्रिक डाइपोल, है। अब यहाँ पे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें टो = P × वेक्टर E। अब इसकी कंडीशन क्या होती है उस पर बात कर लेते हैं। यदि यहाँ वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा गया सीधे, स्पेसिफिक कंडीशन नंबर फर्स्ट है, यदि वैद्युत द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण, अक्ष के समांतर थीटा = 0, तो यहाँ पे कोई बल नहीं लगता है, तो टाउ = हमको मिलता है 0, क्योंकि यहाँ sin 0 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। यानी अगर वैद्युत द्विध्रुव अक्ष से थीटा कोण पर रखा गया हो 0, तो यहाँ पे कोई बल का आघूर्ण नहीं लगता है, यानी टाउ = 0। अगर यहाँ पे लंबवत सीधा रखा जाए थीटा = यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे
साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ जो लगता है बलों का आघूर्ण मैक्सिमम लगेगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू यहाँ कितना मिलेगा 1, यानी टाउ मैक्सिमम यहाँ मिलेगा पी। तो यहाँ पे जो विद्युत बलों का आघूर्ण लगता है सबसे अधिक लगता है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पी इंटू ए। और यहाँ पे जब ये जो है इलेक्ट्रिक डायपोल अक्ष से 180 कोण यानी विपरीत रखा गया हो, तभी साइन 180 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, तब उस स्थिति में कोई बलों का आघूर्ण कार्य नहीं करता। यानी इसकी थ्री कंडीशन होती है, उसको ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। यहाँ होगी थीटा की वैल्यू, यहाँ हो गया टाउ की वैल्यू, यहाँ थीटा इक्वल टू 0 अंश पे कोई बलों का आघूर्ण काम नहीं करता। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री, उसके बाद ये 180 डिग्री, यहाँ 0 अंश पे कोई बलों का आघूर्ण नहीं लगता। और यहाँ जब लंबवत रखा जाता है तो यहाँ सबसे मैक्सिमम यानी 1 मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम यहाँ हो जाता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 180 पे यहाँ भी 0 होती है। यानी अगर हमको सबसे अधिकतम प्राप्त करना है विद्युत आघूर्ण की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको 90 डिग्री पे रखेंगे। ए इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे लास्ट स्टेप था, और इसके पहले वाले वीडियोज में इम्पॉर्टेंट स्टेप के बारे में बेहतर जानकारी दी गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता लाइक ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने का आपका धन्यवाद।